हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी आईएएस। क्या आप जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र एक किसी भी क्षेत्र में एक सिस्टम है, तंत्र है, जो वहाँ के जीव जंतु, पौधे और भौतिक पर्यावरण आपस में मिलकर निर्माण करते हैं। इस पारिस्थितिकी तंत्र में सभी पौधे, जीव जंतु आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और सभी जीव जंतु, पौधे उसके भौतिक पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। इस तरह आपस में अंतःक्रिया करते हैं, जिससे एक सिस्टम का निर्माण होता है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में दो प्रकार के घटक होते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। अजैव घटक में मिट्टी है, वायु, जल, रासायनिक पदार्थ, वर्षा, बादल, ये सभी जो हैं वो अजैव घटक हैं। जैव घटक को 3 भागों में बांटा गया है। जैव घटक में पहला होता है उत्पादक, उपभोक्ता और विघटनकर्ता। तो 3 जो है वो जैव घटक होते हैं, जिसमें उत्पादक होते हैं हरे पेड़ पौधे, जो कि भोजन का निर्माण करते हैं, और उपभोक्ता होते हैं जीव जंतु, जो हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और अपघटक होते हैं जो जीव जंतु और पेड़ पौधे जब मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनको ये तोड़ने का काम करते हैं। उसमें से जो भी पोषक तत्व होते हैं वो इनके माध्यम से मिट्टी में चले जाते हैं। तो इस तरह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटक, अजैव घटक आपस में मिलकर अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे पर अपनी निर्भरता प्रदर्शित करते हैं। इसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र 2 प्रकार का होता है, मानवीय और प्राकृतिक। मानवीय जैसे कि खेतों में, फसलों में, नगर में, ये मानव के द्वारा निर्माण किए गए पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। और दूसरा होता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता है, ये प्रकृति द्वारा बनाए गए होते हैं। जैसे कि समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र, भूमि में रेगिस्तान का, घास के वनों का या घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र, वायु में पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र। इस तरह ये सभी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति द्वारा बनाया जाता है और मानवीय पारिस्थितिकी तंत्र मानव द्वारा बनाया जाता है। तो हम प्राकृतिक पर्यावरण का ही, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का ही अध्ययन करते हैं विशेषकर, क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत पारिस्थितिकी तंत्र होता है। समुद्र में पाया जाने वाला अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र, अलग अलग एरिया में अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। इसी तरह से मिट्टी में, घास के मैदानों में या रेगिस्तानों में या पहाड़ों पर या बर्फ़ के मैदानों में अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा परिवर्तनशील होता है, यानी वहाँ का जैसे भौतिक पर्यावरण बदलेगा वैसे ही पारिस्थितिकी तंत्र भी बदलता रहेगा। यानी भौतिक पर्यावरण यानी मेघ, बादल, मिट्टी, जल, वायु, इनके बदलाव की वजह से जो जैव घटक इन पर निर्भर होते हैं उनमें भी बदलाव आ जाता है। तो इस तरह सभी पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं और अपने भौतिक पर्यावरण की तरह बदलते रहते हैं। जैसे एक ग्लास का भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, एक समुद्र का भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, एक नदी का भी, तालाब का भी, खेतों का भी और घास के मैदानों का भी। तो ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं और सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं और समय समय पर अपनी प्राकृतिक पर्यावरण के बदलाव के अनुसार इनमें बदलाव आता रहता है। तो यही इकोसिस्टम है। आप जब भी जाएं मिट्टी, घास के मैदानों में, तो वहाँ पे देखें कौन पौधे उगा रहा है, यानी कौन भोजन उत्पादन कर रहा है, कौन से पेड़ हैं, कौन से जीव जंतु उस पर निर्भर हैं, और कौन से अपमार्जक हैं या विघटन करता है जो सड़े गले तत्वों को मिट्टी में वापस भेज रहा है। तो इस तरह आप जाएं और गौर करें समुद्र में, नदी में, तालाब में, मिट्टी में। तो ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र हैं, बदलते रहते हैं और एक तरह से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और इस हर पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटक और अजैव घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।